नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक सवाल की एक सीरीज चला रहा हूं मैं। लगातार अपने चैनल पर एक सवाल डालता हूं मैं, ठीक है, उसको कायदे से समझा देता हूं, है ना। तो बेसिक रूप से समझना है इस सवाल को। ये कौन सा सवाल है? ये दोस्त प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, यानी कि प्रक्षेप गति फिजिक्स में जो है उसका सवाल है, ठीक है। तो इसको देखेंगे और इसके के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और फेसबुक पेज का लिंक, तीनों का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से तीनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि 500 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, इसको फेंका जाता है, मतलब उसको प्रारंभिक वेग दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसके साथ यक्स एक्सिस के साथ, यक्स अक्ष के साथ वो 30 अंश का कोण बनाती है। इससे प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपित करने का मतलब फेंका गया, है ना। फिर कहा जा रहा है तो आप परास, ऊंचाई और उड्डयन काल तीनों बताओ, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले ये समझना है ना दोस्त कि अगर कोई गेंद फेंकी जाएगी तो कुछ इस तरह फेंकी जाएगी, ऐसे आकर के गिरेगी। ये प्रक्षेप गति है, ठीक है। यहां से ये एक्स एक्सिस कहाँ होता है, पहले ये समझना। एक्स एक्सिस कुछ इस तरह होता है और वाई एक्सिस इस तरह होता है। तो एक्स एक्सिस से 30 अंश बनाना है तो एक्स एक्सिस ऐसे मैं खींच दे रहा हूं यहां से यहां तक। अब देख लो, यहां से ये जो एंगल बनेगा ये 30 अंश बनेगा, ये कहा गया है, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल है। और फिर ये बताया गया है मेरे भाई कि इसकी जो प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग मतलब यहाँ जब फेंका गया तो इसका वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर समझना जरा कि तीसरी चीज क्या बोली गई है कि 500 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ तक फेंकी गई तो पूछा क्या गया, 3 चीज पूछी गई। एक तो परास का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को रेंज कहा जाता है, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम ऊंचाई, यानी कि अधिकतम ऊंचाई यहाँ बीचों बीच पर कहीं पर होता है, कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। तीसरी चीज क्या पूछा गया, उड्डयन काल। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है उड्डयन काल। अब यहाँ पर देख लेना मेरे भाई कि जब भी आपको निकालना हो ये तीनों चीजें, तो मेरे भाई गेंद का वजन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये बात को ध्यान रखना, चाहे 500 ग्राम की हो, चाहे 15 किलोग्राम की हो, चाहे 20 किलोग्राम की हो, ठीक है। अब यहाँ पर जरा बता दो इस सवाल में ये दिया क्यों गया। इसको केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज दी गई है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई यूज है नहीं मेरे भाई। अब जरा देख लो लगाना कैसे है इस सवाल को। तो जब इस सवाल को लगाओगे ना मेरे भाई, इसको थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देख लो, रेंज के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है उसका स्क्वायर कर देना है। तो 20 का जब स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। और मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा। तो थीटा का मान तो दिया गया है यहाँ पर 30 अंश, और 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा मतलब इसका 2 गुना करोगे तो 60 होगा। अब साइन 60 यहाँ पर लिख लो, साइन 60, और डिवाइड बाई कितना होगा, जी का मान। तो जी का मान मेरे भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन मेरे भाई कई बार कंपटीशन में इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानकर चलें तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देख लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखना ये कितना रह गया, ये तो 40 हो गया। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2 होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 से 40 कैंसिल करोगे, यहाँ पर 20 आ गया। अब यहाँ पर जरा देख लो कि 20 मल्टीप्लाइड बाई √3 करोगे आप, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना मेरे भाई वो 20 √3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्त। इसके बाद एक चीज को समझना है, यानी कि जो परास आई है, परास यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 20 √3 मीटर आ गई, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको समझ गए होंगे आप, है ना। 20 √3 मीटर यहाँ पे लिख दिया मैं, 20 √3 मीटर, ठीक है। आ गई रेंज। अब जरा देख लो मेरे भाई, हाइट कितनी होगी, जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ से यहाँ तक की। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर कितना है, ये जो 20 है इसी का स्क्वायर यहाँ भी करना है। अच्छा, रेंज में भी स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल रहे थे, इसमें भी स्क्वायर करना है ना। तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो गया मेरे भाई 400,
है ना, और फिर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली बात साइन थीटा कितना है, थीटा का मान 30 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30 होगा, और साइन 30 का मान है 1/2, और इसका स्क्वायर करोगे मेरे भाई तो चलो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, और होल डिवाइड बाई कितना करना है 2g, मतलब कि g का मान 10 लिए थे, अब 2g लेंगे, तो 2 गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा मेरे भाई। इस 20 से अगर इस 400 को डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 20 आएगा। और यहाँ पर जरा देख लेना, ये जो 2 दिया गया है यही 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि 20 डिवाइड बाई 4 ये होगा। अब इस 4 से अगर इसे कैंसिल कर दें मेरे भाई तो 5 आएगा, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना होगी, 5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद जरा देख लेना मेरे दोस्त कि आपसे एक चीज और पूछी जा रही है, उड्डयन काल, है ना। उड्डयन काल का फार्मूला क्या है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो 2u यानी कि यहाँ पर ये जो प्रारंभिक वेग है इसका दोगुना कर देना है, तो कितना हो गया मेरे भाई, 20 का दोगुना करोगे 40 हो गया, यही होगा। एंड उसके बाद साइन थीटा लिखा गया है, साइन थीटा मतलब साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है, अभी अभी देखा आपने 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, और होल डिवाइड बाई कितना करोगे, यहाँ पर केवल g लिखना है, तो g का मान कितना है 10, यहाँ पर लिख दो 10। इस 10 के एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल होगा, इस 2 से इसे कैंसिल करोगे 2 आएगा, यानी कि ये 2 सेकेंड आ गया उड्डयन काल। अब यहाँ पर समझना रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20√3 मीटर, और उसके बाद फिर कहा गया है हाइट, हाइट कितनी है मेरे भाई, हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी कि 5 मीटर, और फिर पूछा गया था आपसे उड्डयन काल, और उड्डयन काल कितना आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे जहाँ तक लगता है कायदे से समझ गए होंगे। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे दोस्त, जय हिंद।